Dear students of class 8, today I am going to start chapter number 1 of your geography, and as you can see the heading of the chapter is population. Okay, population dynamics. This is chapter 2, so let us start this chapter. देखो population मतलब है कितने लोग, कोई भी देश का या दुनिया का population का मतलब है दुनिया में कितने लोग रहते हैं। और रिसोर्स का मतलब है प्राकृतिक तौर पर नेचुरल वे में पाए गए वो सारे चीज़ जो इंसान का काम आता है। पानी हो सकता है, फॉरेस्ट्स हो सकता है, खेती बाड़ी की एग्रीकल्चरल फील्ड हो सकता है, ज़मीन के नीचे से पाया गया कोयला, कोल, आयरन ओर, एवरीथिंग इज रिसोर्स। तो देखो ये जो पॉपुलेशन है ये दुनिया में बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि ये हर जगह पे पॉपुलेशन सेम नहीं होता। कुछ जगहों पे काफ़ी लोग रहते हैं, कुछ जगह पे कम लोग रहते हैं। उसी तरह से रिसोर्स जो है वो भी दुनिया की सारी जगह पे समान तरीके से नहीं मिलता। कुछ रिसोर्सेज कुछ एरियाज़ में मिलता है, कुछ एरियाज़ में ढेर सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, कुछ एरियाज़ में रिसोर्सेज नहीं मिलता है। और एक चीज़ है, देखो ये पॉपुलेशन के साथ रिसोर्स का एक बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा तो इंसान क्या करेगा, जीने के लिए ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक तौर पर पाया गया जो रिसोर्सेज है, इंसान उसको यूज़ करेगा। ज़्यादा इंसान का पॉपुलेशन बढ़ेगा तो इंसान ज़्यादा पानी यूज़ करेगा, ज़मीन में ज़्यादा खेती बाड़ी यूज़ करेगा, ज़मीन के नीचे से ज़्यादा कोयला निकालेगा। तो इससे क्या होगा, ये रिसोर्सेज जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। तो रिसोर्सेज का जो सस्टेनेबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी मतलब कितने दिन वो रिसोर्स और रहेगा धरती पर, ये जितना हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ही रिसोर्स का सस्टेनेबिलिटी अर्थात रिसोर्स कितने दिन और धरती पे रहेगा वो जो दिन है वो घट जाएगा। क्योंकि ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा कोयला यूज़ करेगा, ज़्यादा फॉरेस्ट में लकड़ी काटेगा, ज़्यादा आयरन ओर ज़मीन के नीचे से निकालेगा, तो ज़्यादा तेल निकालेगा, तो नेचुरली ये सारे ख़त्म होता जाएगा। एनीवे, तो कम लेट अस डिस्कस दिस चैप्टर इन डिटेल। तो जैसे जैसे हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, यानी कि दुनिया का कहाँ पर कितने लोग रहते हैं और पॉपुलेशन के बारे में हम लोग पॉपुलेशन के साथ जुड़े हुए दूसरी चीज़ों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। हम लोग क्या देखेंगे कि दुनिया भर में हम देखेंगे कि जो जगहों पे रिसोर्स ज़्यादा मिलता है वहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। जहाँ पे पानी काफ़ी मिलता है, ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ होती है, नेचुरली लोग वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। तो देखो डेमोग्राफी, लुक एट दिस वर्ड डेमोग्राफी। व्हाट इज डेमोग्राफी? डेमोग्राफी एक विज्ञान है। डेमोग्राफी इज अ साइंस जो क्या करता है, ह्यूमन पॉपुलेशन को लेकर स्टडी करते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड डेमोग्राफी। नाउ देखो दुनिया का प्रेजेंट पॉपुलेशन है 7.6 बिलियन, ठीक है, और हर साल 1.11% से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो आज का जो पॉपुलेशन लेवल है अगला साल 1.11% बढ़ जाएगा, यानी कि हर साल 83 मिलियन पीपल हमारी पॉपुलेशन के साथ ऐड हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यही आंकड़ा यही नंबर हम 2016 को देखें, 2016 में दुनिया भर में जो पॉपुलेशन इंक्रीज का रेट था वो था 1.18 पर ईयर, 1.18% पर ईयर। तो करंट ईयर में अगर हम देखें पॉपुलेशन इंक्रीज का रेट में थोड़ा सा कमी हुआ है। ओके, नाउ सी इफ वी सी कि दुनिया में कहाँ कहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, मतलब दुनिया का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो हम लोग देखेंगे चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, उसके बाद इंडिया, नंबर 3 में यूएस, नंबर 4 में इंडोनेशिया। तो ये जो 10 कंट्री है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। ओके, एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि देखो दुनिया का जो 7.6 बिलियन पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन टोटल जो अर्थ का एरिया है
उसका सिर्फ 20%, अर्थ का टोटल जो लैंड है उस लैंड का सिर्फ 20% एरिया में ही ये 7.6 बिलियन लोग रहते हैं। अर्थात अर्थ का लैंड का जो बाकी 80% एरिया है वो इंसान की रहने के लायक नहीं है। ओके, अब हम लोग आते हैं कि व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, दैट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ रीजन। द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन वन स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। अब देखो, इन द लेस डेवलप्ड कंट्री, जो देश ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, जो देश ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, ऐसे देशों का पॉपुलेशन ज्यादा होता है और ऐसे देशों का एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है 697 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन जो देश ज्यादा डेवलप्ड है उसकी पॉपुलेशन कम है, तो डेवलप्ड कंट्री का एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी इज 238% पर स्क्वायर किलोमीटर। देखो, बहुत ज़्यादा अगर ज़मीन उपजाऊ हो, बहुत ज़्यादा अगर पीने का पानी मिले नदियों से, बारिश से, मौसम अगर इंसान के रहने, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, खेती बाड़ी, कारखाने, माइनिंग, इस तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ से लोगों को रोज़गार मिल सके, ऐसी एरियाज़ का पॉपुलेशन डेंसिटी हमेशा ज़्यादा होता है। तो अगर हम दुनिया की मैप को देखेंगे तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी एशिया में दिखाई देता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, ये जो पिंक एरियाज़ है, डीप पिंक जो एरियाज़ है, ये जो डीप पिंक वाले एरियाज़ है, इन एरियाज़ में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर भारत की ये जगह देखो, दिस पार्ट, लुक एट दिस पार्ट, दिस इज, लेट मी मार्क इट आउट फॉर यू, लुक एट दिस पार्ट, ये भारत का गंगा नदी की बेसिन है, दिस इज द रीजन थ्रू विच गंगा रिवर फ्लोज। ये भारत के समुद्र के तटवर्ती इलाका है, द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। ये सब एरिया जो है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है। उसी तरह से देखो, यूरोप में आ जाओ, यूरोप का उत्तर पश्चिम वाला एरिया जो, यूरोप का जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है, जैसे फ्रांस है, यूके है, जर्मनी है, डेनमार्क है, ये सब एरिया में भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एरिया, इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है, कारखाने हैं, और यहाँ का लैंड भी काफ़ी उपजाऊ है। ठीक है, तो देखो, अगर क्लाइमेट कूल होगा, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट जहाँ पे होगा, जहाँ पे डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेस मिलेगा, ऐसी जगह पे नॉर्मली पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। देखो, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में भी, देखो अगर हम नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में आए तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर भी यूएस, ये यूनाइटेड स्टेट्स है, ये मेक्सिको है, तो यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको और ब्राज़ील, देखो साउथ अमेरिका में अगर हम आ जाए तो ये ब्राज़ील है। ठीक है, ये ब्राज़ील, अर्जेंटीना की एरियाज़ है, जहाँ पर टेम्परेचर इज़ फेवरेबल, टेम्परेचर जहाँ पर अच्छा है, जहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी की विकास हुआ है, जहाँ पर एडुकेशन अवेलेबल है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स है, और जॉब प्रॉस्पेक्ट, इंसान को जॉब मिलने का मौका ज़्यादा है, ऐसी जगहों पे, नॉर्थ और साउथ अमेरिका की ऐसी जगहों पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। उसी तरह से अगर अफ्रीका में आ जाए तो देखो, ये हो गया नाइल रिवर का वैली, यहाँ से नाइल रिवर बहती है, तो नाइल रिवर की दोनों किनारे बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी होती है। तो ये एरिया जो है अफ्रीका की, ये इन एरिया में अफ्रीका की पॉपुलेशन ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट सी मॉडरेट डेंसिटी, मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ा कम है, मॉडरेट मतलब बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं। ऐसा एरियाज कहाँ है? ये सेंट्रल पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ट्रॉपिकल वेस्टर्न अफ्रीका, रशिया, ईस्टर्न यूरोप, डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया, सेंट्रल चाइना। देखो, ये हो गया सेंट्रल चाइना, ये रशिया, ये हो गया यूएस का सेंट्रल रीजन, साउथ अमेरिका का सेंट्रल रीजन, सॉरी ये हो गया यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, ये पीला वाला एरिया, ये रशिया, चाइना, भारत का डेक्कन प्लेटू,
ये सऊदी अरेबिया वगैरह और यूरोप का जो ईस्टर्न पार्ट है और अफ्रीका का जो सेंट्रल पार्ट है, ये एरियाज़ है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नहीं है। और बहुत लो पॉपुलेशन कहाँ होता है? देखो, बहुत लो पॉपुलेशन दिखाई देता है दुनिया के उन एरियाज़ में जहाँ पे या तो रेगिस्तान है, बहुत गर्म है, या जहाँ पर ठंडा रेगिस्तान है, जहाँ पे रेगिस्तान है और बड़ा ठंडा है, जैसे मंगोलियन डेजर्ट नॉर्थ एशिया में, या जहाँ पर बड़ा घना जंगली एरिया है, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, ठीक है, या जहाँ पर खेती बाड़ी की ज़्यादा ज़मीन नहीं मिलता है, जहाँ पे प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट मतलब सड़क रेल लाइन बिछाने के लिए ज़मीन नहीं मिलता है, ऐसी एरियाज़ जो है यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल एशिया का मंगोलिया रीजन एशिया का कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन जो है ये मंगोलिया रीजन है। ये रशिया की साइबेरियन नॉर्दर्न रशिया बहुत ठंडा है, कनाडा का नॉर्दर्न हिस्सा, ये ग्रीनलैंड, ये सब जगह बहुत ठंडा है। साउथ अमेरिका की ये वाला हिस्सा जो पहाड़ से ढका हुआ है, ठीक है, ये देखो अफ्रीका की ये वाला हिस्सा जो रेगिस्तान है, ये सहारा का रेगिस्तान है। ऑस्ट्रेलिया के बीच वाला हिस्सा जो भी बहुत गर्म रेगिस्तान है। तो ये जगह या तो पहाड़ है, या तो बहुत ठंडा है, या तो बहुत गर्म है, जिसके वजह से इन जगहों का जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। नाउ वी कम टू व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जब बहुत ज़्यादा लोग किसी रीजन में रहता है, मतलब किसी रीजन में जो रिसोर्सेज है, जो प्राकृतिक संपद, प्राकृतिक रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, जो जगह पे जितने नेचुरल रिसोर्सेज है, उन नेचुरल रिसोर्सेज पर, उन नेचुरल रिसोर्स को यूज करके जितने लोग आराम की जीवन बिता सकते हैं, अगर उस किसी रीजन में उससे ज्यादा पॉपुलेशन हो जाए, दैट इज कॉल्ड ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये ओवर पॉपुलेशन क्यों होता है? या तो अगर किसी रीजन का पॉपुलेशन एक्सेसिव बढ़ जाए तब भी ओवर पॉपुलेशन हो सकता है, या फिर जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ज्यादा नहीं बढ़ा है लेकिन अचानक से उस जगह का रिसोर्स अगर बहुत घट जाएगा तब भी ओवर पॉपुलेशन हो सकता है। देखो, कोई भी रीजन में जब ओवर पॉपुलेशन होगा उसका असर क्या होगा? लोगों की नौकरी चली जाएगी, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड, जिंदगी की जीने का जो स्टैंडर्ड है वो घट जाएगा, ठीक है, बीमारी ज़्यादा फैलेगा, गरीबी फैलेगा, और उस जगह की जो पर्यावरण है वो बिगड़ जाएगा, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, पर्यावरण की जो हाल है वो बिगड़ जाएगा। देखो, भारत, बांग्लादेश, चीन, ऐसे देश जो है वो आजकल धीरे धीरे ओवर पॉपुलेटेड हो चुका है। देखो, कोई भी जगह में, किसी भी जगह में जो रिसोर्सेस मिलता है वो रिसोर्स एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल को सपोर्ट कर सकता है। अगर मान लो तुम्हारे घर में, एक एग्जांपल देता हूं, तुम्हारे घर में मानो दिन में 8 लीटर पानी ही उपलब्ध होगा। अब एवरेज में तुम्हारे घर में अगर एक आदमी 3 लीटर दिन में पानी पिएगा तो मैक्सिमम 3 आदमी रह सकता है। लेकिन अगर तुम्हारे घर में 6 लोग आ जाएगा तो उनके लिए क्या हो जाएगा? वो पानी काफी नहीं होगा, तब हम कहेंगे तुम्हारा घर ओवर पॉपुलेटेड हो गया है। उसी तरह से किसी भी देश में, किसी भी एरिया में जितने पानी, जितना खेती बाड़ी की जमीन, जितने दूसरे जो रिसोर्स है, जितना उपलब्ध है, अगर लोग उससे ज्यादा आ जाएगा, ठीक है, एक मिनट, अच्छा, जहां पे देखो तो ओवर पॉपुलेशन हमने बोल दिया, जहां पे लोग ज्यादा हो जाएंगे दैट इज ओवर पॉपुलेशन। किसी एरिया में जितने रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज के ऊपर जितने लोग उन रिसोर्सेज को यूज करके जितने लोग आराम से जी सकते हैं, अगर किसी एरिया में, एरिया का पॉपुलेशन उतना ही है, देन दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ऐसी जगह में पीपल और रिसोर्स, ये बैलेंस बहुत अच्छी मेंटेन होते हैं, और ऐसी जगह के लोग बड़ी अच्छा जिंदगी वो हर तरीके से बिताते हैं। ठीक है, अब देखो, ओवर पॉपुलेशन का
इफेक्ट क्या होता है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ और इंपैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन। सबसे पहला इंपैक्ट ओवर पॉपुलेशन की ये होता है कि उस जगह में जो नेचुरल रिसोर्सेज प्राप्त होती है वो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत तेजी से घट जाता है। ठीक है, तो सी ओवर यूटिलाइजेशन जब रिसोर्स की होता है, जब किसी जगह में ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण हम उस जगह के रिसोर्सेस को जब जल्दी जल्दी खत्म करने लगते हैं तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे वाटर की कमी हो जाती है, खाने का क्राइसिस होती है, काफ़ी लोगों को भूखमरी की सामना करना पड़ता है, स्टारवेशन का सामना करना पड़ता है, लोग गरीब हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे सिचुएशन खराब से खराब की तरफ जाता है अगर हम लोग डेवलपमेंट के समय सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना अपनाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि देखो, जब हम अपनी रिसोर्सेस को यूज़ करते हैं हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि धरती का ज़्यादातर रिसोर्स जो है वो एक बार ख़त्म हो जाने पर हमें दोबारा नहीं मिलेगा या बहुत समय लगेगा उनको दोबारा प्राप्त होने के लिए। तो हम जब डेवलपमेंट करेंगे तो डेवलपमेंट के समय हमको सूझबूझकर ये नेचुरल रिसोर्सेस को यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारी नेचुरल रिसोर्सेस को सूझबूझकर यूज़ करना जो है दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्योंकि अगर आज हम डेवलपमेंट के नाम पर हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको बहुत ज़्यादा अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो आने वाले जो पीढ़ी है, हमारी आने वाली पीढ़ी को यूज़ करने लायक कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं मिलेगा। अब देखो, ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा तो नेचुरली नौकरी की कमी हो जाएगा। कम नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा तो काफ़ी लोगों को नौकरी नहीं मिल पाएगा। तो जब नौकरी नहीं मिलेगा, लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा तो लोग अच्छे घर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, झोपड़पट्टी में रहने में बाध्य होंगे। तो झोपड़पट्टी बस जैसे घर में रहेंगे तो वहाँ पे हाइजीन अच्छा नहीं होगा तो लोग बीमार पड़ जाएंगे, ज़्यादा लोग बीमारी से सफ़र करेंगे, है कि नहीं। नेक्स्ट सी, जब सप्लाई घट जाएगा और घटा हुआ सप्लाई के लिए डिमांड ज़्यादा होगा, ओवर पॉपुलेशन की वजह से डिमांड ज़्यादा होगा तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगा, मतलब बाजार में महंगाई बढ़ जाएगा। ओके, और जब देखो लोग गरीब होंगे तो लोग घर में चूल्हा जलाने के लिए लोग गैस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जैसे घर में आजकल हम लोग हीटर या इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले दूसरे कुकिंग करने के जो जैसे माइक्रो ओवन हो गया, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ऐसा वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो लोग तब क्या करेंगे, सस्ते में कोयला खरीदेंगे, कोयला जलाकर खाना पकाएंगे, लकड़ी जलाकर खाना पकाएंगे। इनको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। लोग फॉसिल फ्यूल्स जो सस्ता है उसको जलाकर खाना पकाएंगे या दूसरे काम करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी पर्यावरण में पॉल्यूशन बढ़ेगा। पॉल्यूशन बढ़ने पर ग्लोबल वार्मिंग होगा, है कि नहीं। तो ग्लोबल वार्मिंग होगा तो हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन अर्थात जो प्लांट लाइफ है, एनिमल लाइफ है, वो सफ़र करेगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है तो हमारी पॉपुलेशन को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा और हमारी जो रिसोर्सेज है उसको बड़े सोच समझकर हमें यूज़ करना पड़ेगा। ये तभी हो पाएगा अगर हम लोगों को एडुकेशन पहुंचाए। ठीक है, फैमिली प्लानिंग कैसे करना होता है कि ज़्यादा बच्चा पैदा ना हो, फैमिली प्लानिंग के साधन क्या है, फैमिली प्लानिंग के ज़रूरत क्या है, ये एडुकेशन के ज़रिए जब लोग समझने लगेगा तभी हम अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाएंगे और हमारी रिसोर्सेस को ज़्यादा यूज़ होने से हम बचा पाएंगे। अब देखो, जैसे ओवर पॉपुलेशन होता है वैसे अंडर पॉपुलेशन भी होता है। अंडर पॉपुलेशन क्या होता है, अंडर पॉपुलेशन का मतलब है कि जिस देश में, एक देश में जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेस को यूज करने के लिए जितने लोगों की जरूरत होती है, इस देशों में, जो देशों में पॉपुलेशन उससे काफी कम है, उससे कम है, दोस कंट्रीज आर कॉल्ड अंडर पॉपुलेटेड कंट्रीज। तो ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज हो जाता है
और अंडर पॉपुलेटेड कंट्री में क्या होता है, लोग कम होने की वजह से ऐसे देशों का जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज पूरी तरह से यूज नहीं हो पाता है। तो ऐसे देखो काफ़ी दुनिया की एरियाज है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, उसकी जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये एक बड़ा प्लेन लैंड है। यहाँ पे लंबे लंबे दिस रीजन इज कॉल्ड द प्रेरी ग्रासलैंड। ये बड़ा फर्टाइल एरिया है, लेकिन यहाँ का पॉपुलेशन इतना कम है कि यहाँ पर जितना खेती बाड़ी हो सकता है वो नहीं हो पाता है अंडर पॉपुलेशन के वजह से। तो अंडर पॉपुलेशन क्यों होता है? देखो कभी कभी क्या होता है, कोई प्राकृतिक डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर की वजह से, जैसे अर्थक्वेक, बाढ़ की वजह से अगर किसी एक जगह पे बहुत ज़्यादा लोगों की मौत एक साथ हो जाए, कोई बीमारी फैलने पर कोई एक जगह की लोगों की बहुत ज़्यादा मौत हो जाए, या किसी जगह पे लोग बड़े कम लोगों को जन्म दे, तो या किसी वजह से किसी एक जगह से लोग दूसरे जगह, काफ़ी संख्या में लोग दूसरे जगह शिफ्ट कर जाए, ये सब वजह से किसी जगह पे अंडर पॉपुलेशन हो जाती है। तो एक काम करो, ये वीडियो यहाँ तक रहने दो। आई विल कंटिन्यू इन दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।